एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले थे। तब उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर सपने देखता हुआ घर लौटा। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। रास्ते में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने लग गया। अगले दिन अर्जुन की नज़र जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो अर्जुन ने उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी बात अर्जुन को बता दी। ब्राह्मण का दुख सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने इस बार ब्राह्मण को मूल्यवान एक मणि दी। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में पुराना घड़ा था। वह बहुत समय से उपयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के डर से उस मणि को उस घड़े में छुपा दिया। किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, लेकिन मार्ग में उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार करके वह घर आकर उस पुराने घड़े को लेकर चली गई और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया, वह मणि भी जल की धारा के साथ बह गई। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उसे दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगा, क्या ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता? अब यहाँ प्रभु की लीला आरंभ होती है। अब भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को 2 मुद्रा दान में देते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मेरी दी हुई मुद्राएं और मणिक की इस अभागे की गरीबी नहीं मिटा सके तो इन 2 मुद्रा से क्या होगा? यह सुनकर प्रभु मुस्कुराए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 मुद्रा से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की कैसी लीला है? ऐसा सोचते हुए वह चला जा रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जल में मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। इन दोनों मुद्राएं से पेट की आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन इस मछली के प्राण जरूर बच जाएंगे। यह सोचकर उसने 2 मुद्राओं में उस मछली को खरीद लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में जब जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा, तभी मछली के मुख से कुछ निकला। इस ब्राह्मण ने देखा, वह मणि था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण खुशी के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी रास्ते में एक लुटेरा वहीं से गुजर रहा था, जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं ली थी। उसने ब्राह्मण को जब चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया, तो वह लुटेरा डर गया। उसने सोचा, लगता है पहचान लिया है और इसीलिए वह चिल्ला रहा है। अब जाकर वह राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे वह डरकर ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसको वापस कर दी। यह देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, हे राघव, हे प्रभु, यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मणि नहीं कर सका, वह अपने 2 मुद्रा में करके दिखा दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणि दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा। वह अपने लिए सपने सजाने लगा। लेकिन जब मैंने उसको 2 मुद्राएं दी तो उसने दूसरों के दुख के विषय में पहले सोचा। और अब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं
तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं तो हमारा अच्छा ही होता है। दूसरों की भलाई में हमारी भलाई होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और अभी मेरे चैनल पर आप नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।